नमस्कार दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन या कूट वाचन। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में हमने इससे पहले एक कंप्लीट प्रकार पढ़ा था। उस प्रकार का नाम था अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। और अक्षर का कोड अक्षर के रूप में दोस्तों हमने 3 तरीके के प्रश्न पढ़े थे। जोड़ का नियम पढ़ा था दोस्तों, बाकी का नियम पढ़ा था और मिश्रित नियम मिक्सचर, जिसमें जोड़ और बाकी दोनों का क्या था दोस्तों, मिक्सचर था। अब दोस्तों दूसरा जो प्रकार है दोस्तों, जिसका नाम है क्रॉसिंग कोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया क्या, कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग होती है। एक साधारण कोडिंग डिकोडिंग होती है, एक विशेष होती है। साधारण कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, साधारण कोडिंग डिकोडिंग में प्लस और माइनस की क्रियाएं चलती है, और विशेष कोडिंग डिकोडिंग में न तो प्लस की क्रियाएं चलती है दोस्तों, न माइनस की क्रियाएं चलती है। वहां पर शब्द और कोड के बीच में किसी प्रकार का कोई संपर्क होता ही नहीं है। और जबकि साधारण कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि शब्द और कोड के बीच में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित होता है, किसी न किसी प्रकार की क्रिया उसमें होती है, किसी न किसी प्रकार का उसमें कॉन्टेक्ट होता है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के कॉन्टेक्ट होते हैं। जब भी प्रश्न आए 2 प्रकार के कॉन्टेक्ट हमको याद रखने। पहला कॉन्टेक्ट है प्रथम अक्षर का प्रथम अक्षर से, और दूसरा कॉन्टेक्ट है दोस्तों अंतिम अक्षर का प्रथम अक्षर से। ये 2 कॉन्टेक्ट मैंने आपको बताए थे। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रकार की, क्रॉसिंग कोडिंग की। अब दोस्तों इसमें अपन को क्या याद रखना है, सुने। पहली बात तो ध्यान रखें, क्रॉसिंग कोडिंग में जो है वो न तो पहले अक्षर का कॉन्टेक्ट पहले अक्षर से होता है, और न ही इसमें अंतिम अक्षर का कॉन्टेक्ट प्रथम अक्षर से होता है। इसमें न तो प्रथम अक्षर का कॉन्टेक्ट प्रथम अक्षर से होगा, न अंतिम अक्षर का प्रथम अक्षर से होगा। इसमें जो कॉन्टेक्ट होता है दोस्तों वो होता है क्रॉस के रूप में। इसमें जो कॉन्टेक्ट होता है वो किस रूप में होता है, क्रॉस के रूप में कॉन्टेक्ट होता है। दूसरी बात याद रखें, क्रॉसिंग कोडिंग में किसी भी अक्षर का कॉन्टेक्ट किसी भी अक्षर से हो सकता है। क्रॉसिंग कोडिंग में क्या होता है, किसी भी अक्षर का कॉन्टेक्ट किसी भी अक्षर से हो सकता है। और दूसरी एक बात और याद रखें कि इसमें जो प्लस और माइनस की क्रियाएं होती है वो अधिकांशतः 1 और 2 के बीच में ही होती है दोस्तों। क्रॉसिंग कोडिंग में प्लस माइनस की जो क्रियाएं होती है वो 1 और 2 के बीच में ही होती है। तो याद रखें, इसमें किसी भी अक्षर का कॉन्टेक्ट किसी भी अक्षर से हो सकता है। इसमें अधिकांशतः जो कॉन्टेक्ट होता है वह क्रॉस के रूप में होता है, और इसमें प्लस माइनस की जो क्रियाएं होती है दोस्तों वो 1 और 2 के बीच में ही की जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्रॉसिंग कोडिंग क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं क्रॉसिंग कोडिंग का। प्रश्न कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को SHORT शॉर्ट को ITOUS लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि ड्वार्फ को DWARF ड्वार्फ को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। मान लीजिए यह प्रश्न आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को ITOUS लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि ड्वार्फ को क्या लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर भाई कोई एग्जाम में प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट हमको ये तो पता चलेगा नहीं कि साहब इसमें प्रथम अक्षर का कॉन्टेक्ट प्रथम से लगा है या अंतिम का प्रथम से लगा है या क्रॉसिंग कोडिंग लगी है। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा कि कौन सी कोडिंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो यहां पर पहले का पहले अक्षर से देखेंगे कॉन्टेक्ट हो रहा है क्या, आप देखोगे नहीं हो रहा। अंतिम का पहले से देखेंगे, हम कहेंगे सब नहीं हो रहा। और जब पहले का पहले से और अंतिम का पहले से नहीं हो दोस्तों, तो समझ लेना चाहिए क्रॉसिंग कोडिंग का सवाल हो सकता है। और क्रॉसिंग कोडिंग का सवाल है क्यों, क्योंकि यहां पर न तो पहले का पहले से न अंतिम का पहले से, ना यहां पर कोई विशेष कोडिंग लग रही है, तो क्रॉसिंग कोडिंग को यहां पर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से क्रॉसिंग कोडिंग के सवालों को हल करेंगे। पहले कोड लिख लेते हैं 19, 8, 15, 18 और 20। मैंने आपसे कहा कि भाई ये अक्षर है, इनका संबंध इनसे है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं है कि पहले का पहले से होगा या अंतिम का पहले से होगा। यहां पर किसी भी अक्षर का कॉन्टेक्ट किसी भी अक्षर से हो सकता है। इसलिए क्या करें, ये शब्द समूह को अपन नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। इसके नीचे लिख लेते हैं I और T और U, O और U और S नीचे लिख लिया। पर हम कोड लिख देते हैं दोस्तों इनके। 9 है, 20 है, 15 है, 21 है, 19 है, कोड लिख दिए। अब हम देखते हैं कि ये 19 का संबंध इनमें से कौन से अक्षर से हो सकता है। किसी भी अक्षर से हो सकता है दोस्तों, याद रखें। अब यहां पर अपन को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक लॉजिक वाली क्रिया बनानी पड़ेगी कि इस प्रकार का संबंध होता है। जैसे देखते हैं 19 का संबंध 20 से है, तो 8 का संबंध 9 से होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, +1।
19 का संबंध 20 से हो गया, 8 का संबंध 9 से हो गया, +1 हो गया दोस्तों। इधर देखिए मध्य के अक्षर का संबंध मध्य के अक्षर से सेम, नो चेंज। और 18 का 19 से, 20 का 21 से, +1 यहां पर है। तो देख लीजिए यहां पर क्रॉस हुआ है, दो दो अक्षरों का जोड़ा बना है दोस्तों, पहले अक्षर का दूसरे अक्षर से, दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से। तीसरा अक्षर जो का त्यों है, सेम है, और फिर चौथे अक्षर का पांचवें से और पांचवें का चौथे से। अब हमको यह पता चल गया इस प्रकार की यहां पर क्रॉसिंग हो रही है, तो जैसी क्रॉसिंग यहां पर होगी दोस्तों वैसी ही क्रॉसिंग यहां पर करेंगे। तो यहां पर अपन लिखते हैं 4, 23, 1, 18 और 6, और यहां पर देखते हैं +1 करेंगे दोस्तों, W में 1 जोड़ेंगे, X आ गया, 4 में 1 जोड़ेंगे, E आ गया दोस्तों। ये बीच का जो है वो जो का त्यों रखेंगे। इधर देखें अपन, यहां पर भी 6 और 1 7 और 18 1 19 का मतलब S। तो आपका जो उत्तर हुआ दोस्तों वो हुआ आपका XEAGS, ये आंसर है आपका XEAGS। तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्रॉसिंग कोडिंग भी इस प्रकार की एक कंडीशन होती है। अगर मान लीजिए आपने सिंपल वाली कोडिंग लगाई है, पहले का पहले से, अंतिम का पहले से, विशेष कोडिंग डिकोडिंग में से भी उत्तर नहीं आ रहा, दोस्तों याद रखना कि क्रॉसिंग कोडिंग का सवाल भी हो सकता है। और क्रॉसिंग कोडिंग में फिक्स कंडीशन नहीं होती है, क्रॉसिंग कोडिंग में किसी भी अक्षर का कॉन्टैक्ट किसी भी अक्षर से हो सकता है। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसका। एक प्रश्न और देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में FLAIR फ्लेयर को MGZS और J लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि मोहन को क्या लिखा जाएगा, MOHN। मोहन को क्या लिखा जाएगा। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, कैसे हल करें। पहले का पहले से देख लीजिए संबंध है क्या, +7 हो रहा है, और फिर दूसरे में देखोगे -5 हो रहा है, इधर -1 हो रहा है, समझ में नहीं आया। अंतिम का पहले से देख लीजिए आप, -5 हो रहा है और फिर -2 हो रहा है, ये भी समझ में नहीं आया। तो क्या करें, इसका कोड लिखे सबसे पहले, इसको नीचे उतार लेते हैं, MGZS और J। अब कोड लिख लेते हैं, 13 है, 7 है, 26 है, 19 है और ये 10 है। 6 का 7 से, 12 का 13 से, +1 हो गया दोस्तों। अब ये A का Z से कॉन्टेक्ट है, तो ये बाद वाला पहले वाला हम कहेंगे पहले वाला है, तो -1 हुआ है। A में से 1 घटाएंगे दोस्तों, Z आएगा। ये नहीं सोचना साहब 1 में से 1 गया तो 0 आना चाहिए, 26 है यहां पर, तो 0 और 26 दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। और I का J बन गया, R का S बन गया, यहां पर भी +1 हो गया, और जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। तो यहां पर देख लेते हैं अपन, +1 करेंगे, यहां पर कोड लिख लेते हैं, 13 है, 15 है, 8 है, 1 है, 14 है, 15 और 1 16 का मतलब P, 13 और 1 14 का मतलब N। और इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे 8 में से तो 7, और इधर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, 14 और 1 15 का मतलब O, और 1 और 1 2 का मतलब B। और आंसर हो गया हमारा दोस्तों PNGOB, PNGOB, ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो क्रॉसिंग कोडिंग में इस प्रकार की, अब देखो यहां पर 2 क्रॉसिंग हुई है लेकिन बीच में माइनस हो गया, यहां पर सेम है, अलग अलग कंडीशन चलती है। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसका, एक प्रश्न और देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ड्राइवर को JSEQDU लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि राशन को क्या लिखा जाएगा, RATION, राशन को क्या लिखा जाएगा। अब ये प्रश्न आ गया दोस्तों, पहले का पहले से देख लो, हो रहा हो तो कर लीजिए, अंतिम का पहले से हो जाए तो कर लीजिए, और जब पहले का पहले से नहीं हो, अंतिम का पहले से नहीं हो, विशेष कोडिंग भी नहीं हो, तो समझ लीजिए क्रॉसिंग कोडिंग का सवाल आया है। और देख लेते हैं किस प्रकार से क्रॉस होता है। 4 18 9 22,
5 और 18, इसको नीचे लिख देते हैं अपन J और S और E, Q और D और U, और कोड लिख देते हैं 10, 19, 5। हाँ जी, तो 4 का 5 से कॉन्टेक्ट है, 9 का 10 से है, 18 का 19 से दोस्तों, +1 हो रहा है। अब देखो यहां पर ग्रुप बनाया है 3-3 का। अभी तक हमने जो सवाल पढ़े थे उनमें 2-2 का ग्रुप था दोस्तों, या 3 का ग्रुप बना दिया। इधर देखे 18 का 17, 22 का 21, 5 का 4, यहां पर -1 है। 3-3 का ग्रुप बनाया है, पहले वाले 3 के ग्रुप में प्लस हुआ है, बाद वाले 3 के ग्रुप में माइनस हुआ है, और जैसा ऊपर होगा दोस्तों वैसा ही हम नीचे करेंगे। यानी कि 18 लिख दिया, 1, 20, 9, 15 और 14। इधर देखिए +1 करेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 का मतलब होता है U, 1 में 1 जोड़ेंगे B बन गया, 18 और 1 19, और इधर क्या करेंगे दोस्तों माइनस, इधर माइनस करेंगे तो M बन गया, इधर हो गया N और इधर हो गया H। आंसर आ गया आपका U और B और S और M और N और H। तो यहां पर दोस्तों 3-3 का ग्रुप बना है और 3-3 का ग्रुप बना है, यहां पर 2-2 का ग्रुप बना है, तो 4-4 का ग्रुप भी बन सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको याद रखना है कि किस प्रकार की कंडीशन हो रही है, और जैसी कंडीशन ऊपर होगी दोस्तों वैसी कंडीशन नीचे करेंगे, तो क्रॉसिंग कोडिंग दूसरा प्रकार आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार की, और तीसरा प्रकार आपका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरल है और विशेष कोडिंग डिकोडिंग का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष कोडिंग डिकोडिंग का है तीसरा प्रकार। तो दोस्तों तीसरे प्रकार का नाम लिख लीजिए आप, कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा प्रकार, जिसका नाम है विपरीत अक्षर का नियम। विपरीत अक्षर का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा प्रकार है, विपरीत अक्षर का नियम है दोस्तों। अब विपरीत अक्षर का नियम, प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। यहां पर प्रश्न के हिसाब से आपको जल्दी समझ में आएगा किस प्रकार से यहां पर क्रिया लगाते हैं अपन। जैसे प्रश्न कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिवर को RIVER रिवर को IVERI लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि स्टोन को क्या लिखा जाएगा, STONE, स्टोन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। जल्दी से इसको देख लीजिए कि कौन सी क्रिया हुई है, किस प्रकार की क्रिया हो रही है दोस्तों। इसमें तीसरा प्रकार स्टार्ट हो चुका है, विपरीत अक्षर का नियम। कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा प्रकार स्टार्ट हो चुका है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि आपको डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं कि साधारण कोडिंग डिकोडिंग है, विशेष कोडिंग डिकोडिंग है। मैं आपको बताता हूं कि साधारण कोडिंग डिकोडिंग की संख्या तो होती है ज्यादा और विशेष कोडिंग डिकोडिंग की संख्या होती है कम। इसलिए आप फोकस कीजिए, सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न आता है तो विशेष कोडिंग डिकोडिंग है क्या, तो याद रखना विपरीत अक्षर का नियम एक विशेष कोडिंग डिकोडिंग है, इसको याद रखना। और इसमें क्या होता है, अक्षरों का विपरीत अक्षर लिखा जाता है। देख लीजिए, आर का विपरीत अक्षर आई है, बिल्कुल है, आप कहोगे यस विपरीत है, और आई का विपरीत अक्षर आर है, आप कहोगे नहीं है। इसका मतलब पहले का पहले से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, विपरीत अक्षर का नियम में पहले का पहले से नहीं हुआ, तो अंतिम का पहले से देखते हैं। आर का विपरीत है क्या, बिल्कुल है। ई का विपरीत है क्या, बिल्कुल है। और फिर बी का विपरीत है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब कॉन्टेक्ट लग चुका है, विपरीत अक्षर का नियम बन चुका है। इधर देखते हैं, आर का विपरीत आई, इंद्र की रानी, और ई का विपरीत बी, ईला वरुण। इधर भी वापस वही है, ईला वरुण। और इधर देखो इंद्र की रानी, और यहां पर भी देख लीजिए इंद्र की रानी। दोस्तों देख सकते हैं, अंतिम अक्षर का कॉन्टेक्ट प्रथम अक्षर से हमने किया है, और विपरीत वाली कंडीशन लगी है। यहां पर न तो प्लस वाली कंडीशन है न माइनस वाली कंडीशन है, तो प्रश्न बहुत सीधा बन जाता है कि जैसा काम ऊपर हुआ है वैसा काम नीचे करना है। तो कौन सा कॉन्टेक्ट लगाना है दोस्तों, कौन सा कॉन्टेक्ट लगाना है, दूसरा वाला, अंतिम का पहले से और अंतिम का पहले से कॉन्टेक्ट लगाएंगे। लेकिन कौन सा नियम, विपरीत अक्षर का नियम। ई का विपरीत अक्षर वी, ईला वरुण, मोहन नगर, लाल ऑरेंज, और जीटी रोड, और ये हरभजन सिंह, एच का विपरीत एस। तो देख लीजिए, बहुत ही सरल कोडिंग डिकोडिंग है। विपरीत अक्षर का नियम याद रखें कि विपरीत अक्षर का नियम भी होता है। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसका। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
बर्थडे को BIRTH और DAY बर्थडे को बाई RI और G और S और W और Z और B लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा। मान लीजिए यह प्रश्न आ जाता है, बड़ा प्रश्न है, देखते हैं हम सोचेंगे कितना बड़ा प्रश्न आ गया, लेकिन क्रिया बहुत सरल है, बहुत सीधी क्रिया है। मैंने कहा कि कोई भी प्रश्न आता है सबसे पहले विशेष कोटि निकोटि को देखिए। तो यहां पर देखते हैं बी का विपरीत अक्षर बाई है क्या, बिल्कुल है, बेबी यार्ड, बाय बॉय, इंद्र की रानी, और यहां पर भी इंद्र की रानी बन रहा है दोस्तों, और ये जीटी रोड बन रहा है, ये हरभजन सिंह बन रहा है, और ये दूध वाला बन रहा है, और ये अजय जडेजा बन रहा है, अजय जडेजा बन रहा है, और ये बेबी यार्ड बन रहा है। तो कौन सी कोडिंग हुई है दोस्तों, विपरीत अक्षर का नियम, लेकिन कॉन्टेक्ट कौन सा है, पहले अक्षर का पहले अक्षर से, और जैसा ऊपर होगा वैसा ही हम नीचे करेंगे। प्रथम का प्रथम से, बेबी यार्ड मतलब बाई से स्टार्ट होगा उत्तर, ईला वरुण, अजय जडेजा, फकर उद्दीन, जीटी रोड, इंद्र की रानी, फकर उद्दीन और लाल ऑरेंज। दोस्तों हमारा आंसर हो गया YVZFGR और UFO। तो दोस्तों बिल्कुल सरल कोडिंग रिकॉर्डिंग है, विपरीत अक्षर का नियम। इसमें जो केवल कठिन है वो क्या है, कठिन मामला केवल यह है कि सबसे पहले आप प्रश्न को पहचानने में आना चाहिए कि प्रश्न में एक विपरीत अक्षर का नियम लगा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम नहीं पहचान सकते कि विपरीत अक्षर का नियम इसमें लगा है तो निश्चित रूप से प्रश्न को हल करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लड़के क्या करेंगे, इसमें प्लस का प्रयोग करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं, जबकि यहां पर न प्लस है और न माइनस है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार की तरफ, और चौथे प्रकार का नाम है यहां पर क्रम परिवर्तन कोडिंग। चौथे प्रकार का नाम है क्रम परिवर्तन कोडिंग। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है, और दोस्तों याद रखें ये भी विशेष कोडिंग डिकोडिंग है, ये भी विशेष कोडिंग डिकोडिंग है, मतलब इसमें भी प्लस माइनस का प्रयोग नहीं होगा। क्रम परिवर्तन कोडिंग नाम से ही स्पष्ट है, क्या होगा, क्रम परिवर्तन होगा दोस्तों। और क्रम परिवर्तन किस प्रकार से होगा ये हम देखते हैं यहां पर। तो इसको आप जल्दी से उतार लीजिए पहले दोनों सवालों को, और उसके बाद में क्रम परिवर्तन कोडिंग के बारे में हम बात करेंगे, क्रम परिवर्तन कोडिंग में क्या हो रहा है। तो आपने उतार लिया होगा दोस्तों। क्रम परिवर्तन कोडिंग के बारे में बात करें, क्रम परिवर्तन कोडिंग एक प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। इसकी मैं दोस्तों यहां पर पहचान भी बताऊंगा, पहचान भी आपको बताई जाएगी। क्रम परिवर्तन कोडिंग को कैसे पहचानेगी, परीक्षा में क्रम परिवर्तन कोडिंग का सवाल आ गया, कैसे पता चलेगा कि क्रम परिवर्तन कोडिंग का सवाल आया है दोस्तों। तो देखते हैं, प्रश्न लिखते हैं एक जैसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिंगल को SINGLE सिंगल को GESNLI लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि डबल को क्या लिखा जाएगा। मान लीजिए ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, सिंगल को GESNLI लिखा जाता है तो डबल को क्या लिखा जाएगा। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैं आपको पहचान बताऊंगा कि किस प्रकार से पहचानेंगे कि एग्जाम में क्रम परिवर्तन कोडिंग का सवाल आया दोस्तों। तो पहचान सुन लीजिए अच्छी प्रकार से। पहचान है, देखो ये शब्द है, ये कोड है। मैंने कहा कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आए सबसे पहले 5 सेकंड तो आप उस प्रश्न को बिल्कुल सरसरी निगाह से देखिए कि इसमें डायरेक्ट कौन सी क्रिया लग सकती है। तो उस 5 सेकंड के अंदर सारी क्रियाएं आपके माइंड में आ जानी चाहिए। तो हमने देखा कि सिंगल के सभी अक्षर यदि कोड में उपस्थित है, ध्यान रखें पहचान बता रहा हूं दोस्तों क्रम परिवर्तन कोडिंग की, यदि शब्द के सभी अक्षर कोड में उपस्थित हो, शब्द के सभी अक्षर, ये शब्द है और ये कोड है, अगर शब्द के सभी अक्षर कोड में उपस्थित हो तो ऐसी कोडिंग को
क्रम परिवर्तन कोडिंग कहते हैं। देखते हैं एस है क्या, ये रहा, आई ये रहा, एन ये रहा, जी ये रहा, एल ये रहा और ई ये रहा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पर शब्द के सभी अक्षर कोड में उपस्थित हैं। तो याद रखें, यदि शब्द के सभी अक्षर कोड में उपस्थित हैं तो ऐसी कोडिंग को क्या कहते हैं, क्रम परिवर्तन कोडिंग कहते हैं। अक्षरों का क्रम परिवर्तन हुआ है और जैसा क्रम परिवर्तन ऊपर हुआ है वैसा क्रम परिवर्तन दोस्तों नीचे करेंगे। तो यहां पर देखते हैं क्रम परिवर्तन कैसे हुआ, ये तो पता चलेगा, यही अक्षर यहां पे लिखे तो इन्हीं अक्षरों को दोस्तों यहां पे लिखना है, लेकिन परिवर्तन कैसे हुआ है वो चेक करना है। तो इसलिए हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देखें जी लिखा सबसे पहले, जी का मतलब कौन से नंबर का लिखा दोस्तों, चौथे नंबर का। फिर ई लिखा मतलब छठे नंबर का है, एस लिखा मतलब पहले नंबर का है, एन लिखा मतलब तीसरे का है, एल लिखा मतलब पांचवें का है, आई लिखा मतलब दूसरे नंबर का है। देख लीजिए 4 6 1 3 5 2 इस प्रकार की कोडिंग यहां पर बनाई है और जैसी यहां पर होगी वैसी यहां पर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। सबसे पहले 4, 4 का मतलब वी, 6 का मतलब ई, 1 का मतलब डी, 3 का मतलब यू, 5 का मतलब एल और 2 का मतलब ओ और आंसर आ गया दोस्तों BEDULO। तो जैसा परिवर्तन ऊपर हुआ है वैसा परिवर्तन दोस्तों हमको करना है। तो बताइए क्रम परिवर्तन कोडिंग बिल्कुल सरल कोडिंग है या नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल कोडिंग डिकोडिंग है। केवल हमको यह देखना है यदि शब्द के सभी अक्षर कोड में उपस्थित है तो ऐसी कोडिंग को क्रम परिवर्तन कोडिंग कहा जाता है। अब एक सवाल और देख लीजिए, इसका क्रम परिवर्तन कोडिंग का एक प्रश्न और देख लीजिए। देखते हैं, मान लीजिए प्रश्न आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेलवे को RAILWAY, रेलवे को IARLWAY लिखा जाता है, RAILWAY को IARLWAY लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि स्टेशन को क्या लिखा जाएगा, STATION। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, स्टेशन को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, स्टेशन को क्या लिखा जाएगा। अब देख लीजिए, मैंने कहा कि आपको केवल यह देखना है क्या शब्द के सभी अक्षर कोड में उपस्थित है क्या, आपको यह देखना है शब्द के सभी अक्षर कोड में उपस्थित है क्या, बिल्कुल है। RAILWAY सभी अक्षर, ये शब्द के सभी अक्षर कोड में उपस्थित है। एस का मतलब सीधा सा मतलब याद रखें क्रम परिवर्तन कोडिंग है। और क्रम परिवर्तन कोडिंग है तो क्या करें कि ये अक्षरों को यहां पर परिवर्तन तो किया, लेकिन किस प्रकार से किया है, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ ये हमको चेक करना है दोस्तों। तो यहां तो मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा, यहां 1 2 3 4 5 6 क्यों लिखा, इसलिए लिखा यहां का जो परिवर्तन था वो कभी कौन सा ले रहा है, कभी 4 कभी 6 कभी 1 कभी 5 कभी 3 कभी 2। तो इस प्रकार का यहां तो परिवर्तन जो था वो बेमेल था, लेकिन यहां का परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट है कि RAIIAR इसका उल्टा लिखा है। 3 3 का ग्रुप बनाया दोस्तों, देख लीजिए RAIIAR, बीच का अक्षर जो का त्यों है सेम, नो परिवर्तन, कोई चेंज नहीं हुआ। WAY का BAW, तो यहां का जो परिवर्तन है वो स्पष्ट परिवर्तन है कि शुरू के 3 अक्षर विपरीत लिखे हैं, उल्टे लिखे हैं, बीच का जो का त्यों है और अंतिम 3 अक्षर विपरीत लिखे हैं। और जैसा परिवर्तन उसने किया वैसा परिवर्तन हम करेंगे। क्या करें, शुरू के 3 अक्षर उल्टे लिखेंगे, STA को ATS, बीच का जो का त्यों है टी का टी लिखना है दोस्तों, और ION को लिख दीजिए NOI, और बन गया आपका आंसर ATS TNOI। तो स्टेशन को क्या लिखेंगे, ATS T और NOI लिखा जाता है। तो दोस्तों क्रम परिवर्तन कोडिंग दूसरा प्रकार आपका कंप्लीट होता है। एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे और कोई स्थिति है, ग्राम सेवक वाली एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो मैं आपको बता रहा हूं क्रम परिवर्तन कोडिंग का। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है, आप उसको देखना। प्रश्न में शब्द में चेंज कर रहा हूं, लेकिन ग्राम सेवक में जो क्रिया थी वही क्रिया मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं दोस्तों। तो आप देखना प्रश्न को और उसमें देखना किस प्रकार का नियम लगा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पेशल को SPECIAL, स्पेशल को AEILPS लिखा जाता है, कॉमा प्लेट को PLATE, प्लेट को
ELPT लिखा जाता है, कॉमा WIN बिन को NW लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि सुपरस्टार को क्या लिखा जाएगा, सुपरस्टार। अब यह एग्जाम में प्रश्न आ गया दोस्तों, निश्चित रूप से चक्कर फेरी आएगी इसको प्रश्न को देखने के बाद, आप भी सोचोगे इसमें हो क्या रहा है, जबकि यहां पर तो आपको बता दिया गया है कि क्रम परिवर्तन कोडिंग भी कोई बला होती है, जबकि कई लड़कों को पता ही नहीं है क्रम परिवर्तन भी कुछ होता है, जबकि आपको बता दिया गया है कि इसमें क्रम परिवर्तन कोडिंग है, तो इसलिए आपका माइंड जो है वो डायरेक्ट लग रहा है क्रम परिवर्तन पे लग रहा है। फिर आपने देखा कि ये सभी अक्षर हैं कि बिल्कुल है, लेकिन आप देखोगे यहां तो अक्षर 7 है, यहां अक्षर 6 है, एक अक्षर गायब कर दिया दोस्तों, यहां अक्षर 5 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है। तो एक बात तो आपकी समझ में आ गई है कि एक अक्षर को गायब करना है, तो कौन से अक्षर को गायब करना है दोस्तों, तो देख लीजिए ऊपर वाले में बीच का अक्षर गायब है, इसमें भी देख लीजिए बीच का अक्षर गायब है, और इसमें भी बीच का अक्षर गायब है, तो निश्चित रूप से यहां पर भी हम दोस्तों बीच का अक्षर ही गायब करेंगे। तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई, बीच का अक्षर हम गायब कर देंगे। लेकिन अब बाकी की स्थिति क्या है, किस प्रकार का परिवर्तन करें, अगर 1 2 3 4 5 6 लिखें, या कोई बेमेल तरीके से हो जाए या सुमेल तरीके से हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा, क्यों नहीं होगा, यहां संख्या अलग है अक्षरों की, यहां संख्या अलग है, यहां संख्या अलग है, तो किसके आधार पर हम अप्लाई करेंगे प्रश्न को, कौन सी क्रिया के हिसाब से हम चलेंगे। यहां 9 अक्षर वाला प्रश्न है, तो 9 अक्षर वाला तो कोई यहां उदाहरण है ही नहीं हमारे पास, किसी में 7 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है। तो इसलिए दोस्तों ये जो प्रश्न है ये जबरदस्त कंफ्यूजन वाला प्रश्न बन गया, और यदि आप ध्यान से देखोगे बहुत ही सरल कंडीशन का है, लेकिन मैंने आपसे कहा जब हम अभ्यास करेंगे तो नए नए तरीके के सवाल निकल के आएंगे दोस्तों। और अभ्यास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। स्पेशल में ये अक्षर लिखे AEILPS, ये यही अक्षर यहां पर है, लेकिन किस प्रकार से कौन से क्रम में है दोस्तों, तो याद रखें यहां पर देख लीजिए वर्णमाला का क्रम लिखा है, वर्णमाला का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा है। स्पेशल में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता कि नहीं आता, आरोही क्रम जिसको कह सकते हैं अपन, ए के बाद कौन सा अक्षर आता होता अंग्रेजी वर्णमाला में, ई आता है, आप कहोगे सब बी आता है, अरे यहां की बात कर रहे हैं हम, यहां जो अक्षर हैं इनमें अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता, उसके बाद ई आता, उसके बाद आई आता, उसके बाद एल आता है, फिर पी आता है, फिर ऐसा है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम चल रहा है, मतलब आरोही क्रम चल रहा है। यहां चेक कर लेते हैं, क्या पता यहां लग गया यहां नहीं लगे, तो यहां देख लो ई के बाद एल, ये पी, ये टी, ये 5, ये 12, ये 16, ये 20, बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है, ये 14 और ये 23, बिल्कुल पकड़ में आ गई स्थिति। क्या हो रहा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनको जमाया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनको सेट किया है, और जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमा दीजिए, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों ए, उसके बाद कौन सा आएगा ई आएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा दोस्तों पी आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा आर, आर 2 है क्या, एक है, एक ही है, एक आर तो गायब करना है, एच कितने हैं दोस्तों 2 हैं, इसके बाद टी है, और फिर यू है, और ये 8 अक्षर वाला कंडीशन बन गई AEPR और SSTU। तो दोस्तों क्रम परिवर्तन कोडिंग में तीसरी कंडीशन, तीसरा स्थिति में आपको याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी वो परिवर्तन कर सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में परिवर्तन कर सकता है दोस्तों। तो साथ में माइंड में याद रखें कि जब वो आरोही क्रम में जमा सकता है तो क्या अवरोही क्रम में नहीं जमा सकता है क्या, बिल्कुल यही कोडिंग डिकोडिंग और यही रीजनिंग की विशेषता है कि कोई क्रिया हम देखेंगे तो ये भी विचार हमको करना है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां याद रखें कि यहां पर इस प्रकार से यहां पर जो क्रम परिवर्तन हुआ है वो सुमेल तरीके से हुआ है, फिक्स तरीके से हुआ है, पहले वाले प्रश्न में बेमेल तरीके से हुआ था, और यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दोस्तों परिवर्तन कर दिया है। तो यह ध्यान रखना है कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से आपका चौथा प्रकार मतलब क्रम परिवर्तन कोडिंग दोस्तों समाप्त होती है, कंप्लीट होती है दोस्तों। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आगे भी हम अगले वीडियो के माध्यम से आगे के प्रकारों के बारे में देखेंगे। जो सारे प्रकार पढ़ेंगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कोडिंग डिकोडिंग में अधिकांश प्रश्न 99% प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी वीडियो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।